हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स 2.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग इत्यादि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 8 7 9 इक्वल टू 8, 6 2 5 इक्वल टू 1, 5 8 6 इक्वल टू 9, तो 7 8 5 इज इक्वल क्या होगा। ठीक है, ये है पहला प्रश्न। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है कि 8 7 और 9 इसको क्या करने पे 8 हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर समझना है। ये समझ गए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो लास्ट का 2 नंबर है 7 और 9, इसको आपको ऐड करना है। दोनों को 7 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16, और ये जो 8 बच रहा है उसको घटाना है। कितना आएगा 8, तो 8 आएगा। तो 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसी तरह से दूसरे वाले में भी देखना है। तो देखिए, दूसरा क्या है 6 2 5 है। ठीक है, और 6 2 5 में क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, 2 और 5 को। कितना आएगा 7, और इसको माइनस कर देना है, 1 हो गया। इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे। देखिए, 5 8 6 इक्वल 9 है ना, तो 8 और 6 को आपस में जोड़ना है। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, और फिर इस 5 को 14 से घटा देना है। कितना आएगा 9। ठीक है, ये भी 9 आ गया। उसी तरह 7 8 और 5 को देखना है। ठीक है, तो 7 8 5 में 8 और 5 को जोड़ेंगे, 8 और 5 कितना होगा 13 होगा, और 13 में इस 7 को घटा देना है तो कितना आएगा 6। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इसमें कुछ नहीं करना था, सेकंड और थर्ड नंबर को जोड़ना था और पहले नंबर से घटाना था। यही इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, सब एग्ज़ाम्स में। तो देखिए, ये कैसे बनेगा। आपको पिछले के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ऐसा प्रश्न आए तो पहले आपको देखना है कि बड़ी संख्या कहाँ है। अगर बड़ी संख्या इस साइड होगी तो प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट टू राइट, और अगर नीचे बड़ी संख्या हो तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या कहाँ है नीचे, यानी कि 5 3 और 9 को क्या करें कि 345 हो जाए। तो देखिए, इसको कैसे बनेगा समझिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, पहले इस तीनों को गुना करना है, तो गुना करने पे 345 नहीं होगा। तो क्या करें कि 345 हो, तो जो बीच वाली संख्या है इसको आपको बाहर ले आना है। ठीक है, थोड़े एक सेकंड के लिए इसको अलग करना है, कॉमा दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद 9 और 5 को गुना कर दीजिए। कितना होगा 45, और इन 3 को आगे बैठा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 345। समझ में आ गया होगा। देखिए, और एक बार बता रहा हूँ, जो बीच वाली संख्या है उसको आगे लिख लीजिए, और उसके बाद 9 और 5 को गुना कर लेना है। कितना आएगा 45, ये 345 हो गया। उसी प्रकार से सेकंड में क्या है, 4 जो है बीच वाली संख्या, 4 को आपको पहले लिख लेना है, उसके बाद 6 और 10 को गुना कर लेना है। कितना आएगा 6 और 10, 6 10 है 60। ठीक है, 460 आ गया। उसी प्रकार से 5 को आपको लिख लेना है, और 11 और 7 को आपस में गुना करना है। तो 7 और 11 कितना होता है 77। कितना आया 577, 577। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं था,
बीच वाले नंबर को आपको लिखना था और इन दोनों को गुना करना था, ठीक है, वही था इसका प्रोसेस। तो चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, नीचे दी गई प्रश्न समरूपता के आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो 5 और 135 में किस प्रकार का संबंध है, यही देखना है। तो 5 और 135 में किस प्रकार का रिलेशन है, उसी प्रकार से 7 और किसका होगा, ठीक है। तो देखिए 5 को अगर आप क्यूब करते हैं तो कितना आता है 125, और 125 में आप 10 जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा, ठीक है। ये था इसका प्रोसेस। फिर 7 को भी अगर आप क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब होता है 343, और इसमें अगर आप जोड़ेंगे 10 तो कितना आएगा 353, 353। तो 353 ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, जो पहला है 5 इसको क्या करना था क्यूब करने पे आया 125, जोड़ना है 125 में कितना 10 आ जाएगा 135, ठीक है। उसी प्रकार 7 को करना था क्यूब किए 343, 343 इसका क्यूब आया, और उसमें फिर 10 जोड़ देंगे तो 353 इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है वो है कोडिंग डिकोडिंग से। तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बनना तय है, चाहे वो रेलवे एसएससी हो, इससे क्वेश्चन श्योर बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। यदि एक सांकेतिक भाषा में मिनरल को QRSTUV के रूप में और साउंड को ABCSD के रूप में लिखा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो मिनरल का ये कोड है और साउंड का ये कोड है। तो बताएं कि रीडर को कैसे लिखा जाएगा, मतलब इसका कोड क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन जब भी रहे ये एक तरह से नहीं बनते हैं, क्योंकि जो कोडिंग डिकोडिंग होता है इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आपको देखना है कि कैसे कैसे सॉल्व होगा, कोडिंग चेक करना है कि कोड का प्रयोग कैसे हुआ है। तो देखिए ऐसा प्रश्न पहली बात है कि सिंपल है, क्योंकि कोड तो आपको दे के रखा है। यहाँ आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि एम से क्यू कैसे हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ाने लग जाएंगे, MNOP Q, फिर I से R को हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। M के लिए Q लिखा है, I के लिए R लिखा है, N के लिए S लिखा है, E के लिए T लिखा है, R के लिए U लिखा है, A के लिए V लिखा है, L के लिए W लिखा है। ये इसका कोड है। साउंड को S के लिए A लिखा है, O के लिए B लिखा है, U के लिए C लिखा है, N के लिए S लिखा है, D के लिए D ही लिखा है। तो उसी प्रकार रीडर, तो देखिए रीडर में सबसे पहला अक्षर R है। R कहाँ है, मिनरल में R है, ठीक है, मिनरल में R है। तो R को क्या लिखा है, तो देखिए R को U लिखा है, R को लिखा है U, यहाँ पे देखिए। उसी प्रकार फिर रीडर के बाद E है, तो E कहाँ है, E है मिनरल में चौथा नंबर पे। तो चौथा नंबर में क्या कोड है, 1 2 3 4 T है। तो E के जगह कोड क्या है, T। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ऑप्शन देखिए U और T इसमें नहीं है, काट देना है। UT इसमें है, UT इसमें नहीं है, क्योंकि पहले U होगा फिर T, तो ये होगा नहीं, UT इसमें भी नहीं है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले U आएगा फिर T, और UT यहाँ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। तो ऐसा प्रश्न ज़्यादातर आपको ऑप्शन से चेक करने होंगे, कि ऑप्शन जैसे है वैसे ही आपको चेक करना है, सभी को बैठाना है। पहले आपको प्रश्न को देखना है, प्रश्न को देखते ही आप समझ जाएंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे जितने भी डिवाइड का सिंबल है उसको सेट करके देखना है, क्या पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस ऑप्शन को हम सीधा कट करेंगे। यहाँ डिवाइड का ऑप्शन यहाँ पे है, और अगर यहाँ पे हम डिवाइड का ऑप्शन रखते हैं
तो 5 से 4 का डिवाइड होगा, पूरा होगा नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन ख़त्म है। दूसरा ऑप्शन में डिवाइड सेकंड में है, अगर सेकंड में हम लगाते हैं तो 5 से 8 का कोई डिविजिबल है नहीं है, यानी कि ये भी ख़त्म है। फिर थर्ड नंबर पर अगर लगाएंगे तो थर्ड नंबर में तो होगा ही नहीं, तो अब बचा डी, तो इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए डिविजिबल को पहले लगाना है, तो अगर 8 और 7 को के आगे भाग लगाते हैं के बीच में, तो 8 से 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। फिर उसके बाद 9 और 5 को गुना करना है और उसके बाद जोड़ना है 4 से, तो 9 और 5 को गुना करेंगे तो 45 होगा, और 45 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 49 होगा, जो कि 49 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए